आज है 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर एयरपोर्ट पर अलग से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल। मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल अलग से संचालित करने के लिए सांसद शंकर लालवानी ने मांग की थी। अब यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए इंदौर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया गया। शहर में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल अलग से संचालित होगा और मौजूदा टर्मिनल की क्षमता बढ़ाई जाएगी। सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को धन्यवाद देते हुए बताया कि पुराने एयर टर्मिनल के भवन का रीडेवलपमेंट कर वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी। सनातन का अपमान करने वाले हो जाएंगे खत्म, बोले सीएम शिवराज। उदयनिधि के सनातन वाले बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने नीमच में आयोजित एक सभा में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के सहयोगी कह रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। क्या हिंदुत्व के नाम पर गालियां दी जाएंगी? वे हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। कोई सनातन को समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि सनातन का अपमान करने वाले जरूर समाप्त हो जाएंगे। इंदौर में होगी पेड़ों की गिनती, 5 सालों में हरियाली से होगी शहर की पहचान। इंदौर को सबसे साफ और सबसे स्मार्ट शहर का दर्जा मिल चुका है, लेकिन हरियाली के मामले में इंदौर को दूसरे शहर मात दे रहे हैं। अब नगर निगम ने ग्रीन इंदौर के लिए भी प्लान तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी ने टेंडर जारी कर दिए। जिस कंपनी को जिम्मेदारी मिलेगी वो इंदौर में पहले पेड़ों की गिनती और जियो टैगिंग की जाएगी। कंपनी 5 सालों में शहर की हरियाली बढ़ाने पर जोर देगी। टोल नाकों पर फास्टैग से होगा शराब परिवहन परमिट का सत्यापन। शराब के परिवहन परमिट का सत्यापन टोल नाकों पर फास्टैग से होगा। किसी निर्धारित अवधि में वाहन किन किन टोल प्लाजा से गुजरा है, ये जानकारी आबकारी पोर्टल पर स्वतः ही मिल जाएगी। देश की शराब निर्माण इकाइयों से प्रदेश के भीतर निर्यात रूप में टोल प्लाजा की मैपिंग करने के लिए समस्त उपायुक्त, आबकारी, संभागीय और दस्ते को निर्देशित किया गया है। पोर्टल पर यह प्रतिबंध प्रभावी किया गया है कि जिन निर्यात रूट में टोल प्लाजा की मैपिंग नहीं मिलेगी उनका परमिट जारी नहीं किया जाएगा। इंदौर में 10 सितंबर तक स्टेशन नंबर 3 पर खड़ी रहेंगी मेट्रो ट्रेन। देश में अभी तक जिन भी शहरों में मेट्रो कोच का ट्रायल रन हुआ है, वहां पर कोच पहुंचने के करीब 20 दिन बाद ही पटरियों पर मेट्रो को दौड़ते हुए देखा जा सका है। ये पहला मौका होगा जब इंदौर में 10 दिन के सबसे कम समय में मेट्रो कोच को तैयार कर पटरियों और प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाएगा। ये देश में अपने आप में एक तरह से न्यूनतम समय में मेट्रो को चलाने का रिकॉर्ड होगा। अगस्त में रूठे में 1 सितंबर में होंगे मेहरबान। इंदौर में बारिश के आसार। इस बार बारिश का कोटा पूरा नहीं हो पाया है। इंदौर में अब तक सिर्फ 24.5 इंच बारिश हो पाई। तालाब भी पूरे नहीं भर पाए। अगस्त में सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड बना। इस साल अगस्त में सिर्फ 3 इंच बारिश हुई। सितंबर में बारिश होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग कर रहा है। सोमवार को भी बादलों की लुका छिपी होती रही। दरअसल बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम हिस्से में चक्रवाती हवा का घेरा बना हुआ है, जो 2-3 दिन में निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलेगा। इससे इंदौर और आसपास के हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। महाकाल का पूजन कर शिवराज बोले, फसलें बचाने के लिए सरकार प्रयासरत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संकट खड़ा हो गया। अगस्त में कई जिले सूखे रह गए। फसलों पर इसका असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अच्छी बारिश की कामना के साथ ही सोमवार को उज्जैन में महाकाल के अनुष्ठान में भाग लिया। फिर वे ओरछा में राम राजा के दरबार में गए। वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की। लोगों को भरोसा दिलाया कि फसलों को बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ओरछा में बनेगा श्री राम राजा लोक। 12 एकड़ में 143 करोड़ होंगे खर्च। शिवराज ने किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री राम राजा सरकार के दर्शन किए। साथ ही श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उज्जैन होकर आया हूं, वहां मैंने भगवान से प्रार्थना की है और यहां भी श्री राम राजा से प्रार्थना करता हूं कि बारिश हो जाए, किसान सुखी हो, सबका मंगल हो। ओरछा में राम जी की कृपा से नए सूर्य का उदय हो रहा है। यहां पर श्री राम राजा लोक का निर्माण होने जा रहा है।
इंदौर की मंडियों में नहीं हुआ कामकाज, व्यापारी हड़ताल पर गए। सरकार की नीतियों के खिलाफ अनाज, दाल, तिलहन व्यापारियों ने प्रदेश व्यापी हड़ताल सोमवार से शुरू की। प्रदेश की सबसे बड़ी चोइथराम और लक्ष्मीबाई नगर मंडी भी बंद रही। दिन भर कामकाज नहीं हुआ, इस कारण सैकड़ों सौदे अटके रहे। व्यापारियों ने मंडियों में काम करने के बजाय प्रदर्शन कर सरकार को कोसा। प्रतिदिन मंडियों में आने वाले अनाज के वाहन भी सड़क किनारे खड़े रहे, इससे यातायात भी बाधित हो गया। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह बोले, देश को लूटने के लिए बनाया गया है विपक्षी गठबंधन इंडिया। विपक्ष का इंडिया गठबंधन देश के लोगों को लूटने के लिए बनाया गया गठबंधन है। गठबंधन के घटक दल सांप, बिच्छू, नेवला और कबूतर की तरह हैं। इंडिया गठबंधन से देश का कोई भला नहीं होने वाला। ये बातें कैसरगंज लोकसभा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। दमोह में भी होगा फिल्म फेस्टिवल का आगाज। बुंदेलखंड में बुंदेली फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना को लेकर लगातार प्रयासरत दमोह के युवा और बॉलीवुड में बतौर सिनेमेटोग्राफर कार्य कर रहे हरीश पटेल लगातार प्रयासरत हैं। मुंबई के अपने कार्यों के साथ साथ दमोह जिले में कई शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बनाकर उन्होंने बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स के मंच तक उसका प्रदर्शन करवाकर अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए। उनके अथक परिश्रम के फलस्वरूप फेस्टिवल के आयोजकों का ध्यान दमोह क्षेत्र की ओर आकर्षित हुआ है। एमपी में भाजपा को एक और झटका। गुन्नौर के बीजेपी से पूर्व विधायक महेंद्र बागरी हुए कांग्रेस में शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। आए दिन नेता मौके की नजाकत को देखते हुए पाला बदल रहे हैं। हाल ही में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत सहित कई नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया और अब एक और पूर्व विधायक ने बीजेपी से किनारा कर लिया है। पन्ना की गुन्नौर सीट से भाजपा विधायक रहे महेंद्र बागरी ने टिकट न मिलने के चलते सोमवार को बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। पुरानी एयरपोर्ट से संचालित होंगे छोटे विमान और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर बढ़ती यात्रा संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निर्णय लिया कि जब तक नया टर्मिनल नहीं बनता तब तक एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल से दोबारा उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए पुराने टर्मिनल के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद यहां से छोटे ATR विमानों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भी किया जाएगा। शिवराज पर कमलनाथ ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की सियासत जोरों पर है। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने सीएम को घोषणा मशीन बताया और कहा कि वे सरकारी खर्च पर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। प्रोविजनल डिग्री के लिए किया आवेदन, दूसरे मत की फीस मांग रहे डॉलर में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। प्रोविजनल डिग्री के लिए आवेदन करने पर मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा स्पोर्ट्स कल्चर यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट सहित अन्य मत की फीस डॉलर में मांगे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि प्रोविजनल डिग्री की फीस के रूप में यूनिवर्सिटी मात्र 200 रुपए भारतीय ले रही है, जबकि अन्य मदों के लिए $4800 मांगी जा रही है। याचिका की सुनवाई करते हुए याचिका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीएम शिवराज को बहुत सारी पूजा करनी है, बोले कमलनाथ। एमपी में 18% औसत से कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। इस समस्या से निजात पाने के लिए सीएम शिवराज महाकाल को मनाने उज्जैन पहुंचे थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसे लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह को अभी बहुत सारी पूजा करनी पड़ेगी। सूखा, बिजली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घोटाले की पूजा करनी पड़ेगी। ये सब पूजा शिवराज सिंह चौहान करे तब कुछ बात बने। पीएम मोदी 14 सितंबर को भूमि पूजन के लिए आ सकते हैं बीना रिफाइनरी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिफाइनरी में किए जा रहे लगभग 50,000 करोड़ के निवेश का भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को बीना आ सकते हैं। रिफाइनरी रोड स्थित हड़कल खाती ग्राम के पास उनकी सभा होगी, जिसका निरीक्षण कमिश्नर कलेक्टर ने रविवार की शाम किया। इसके बाद वो रिफाइनरी के अंदर गए और BPCL के अधिकारियों के साथ चर्चा की। अविवाहित महिलाओं को हर माह मिलेगी पेंशन, ये है आवेदन प्रक्रिया।
मध्य प्रदेश में अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और हर माह आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए शिवराज सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत हर माह महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। प्रदेश के 3 महानगरों को मिली वंदे भारत, ग्वालियर के हिस्से में इंतजार। चुनावी साल में सौगातों की झड़ी लग रही है। मध्य प्रदेश के 3 महानगर वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़े हैं। भोपाल से इंदौर और जबलपुर तक वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही हैं, लेकिन ग्वालियर के हिस्से में इंतजार है। ग्वालियर वंदे भारत का सिर्फ हाल्ट स्टेशन है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली वंदे भारत का सिर्फ 2 मिनट का हाल्ट है। ग्वालियर से इंदौर ट्रेन का अभाव है। ग्वालियर से इंदौर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़नी चाहिए। पीएम आवास ठेकेदार 28 सितंबर तक अनिवार्य रूप से काम पूरा कर लें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिंधोरा रंगवासा में निर्माणाधीन ताप्ती परिसर की आवासीय इकाइयों का बचा हुआ काम 28 सितंबर तक पूरा करना होगा। निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने ठेकेदारों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। इस तारतम्य में अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा और अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा ने ताप्ती परिसर का निरीक्षण भी किया। इंदौर बिलासपुर ट्रेन 7 सितंबर को नहीं चलेगी। देश भर के सभी मंडलों में रेल लाइन दोहरीकरण, विद्युतीकृत सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में रतलाम मंडल की कुछ ट्रेन प्रभावित हो रही है। कई ट्रेन के रूट बदलकर चलाया जा रहा है। कई ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट और कुछ निरस्त की जा रही है। बिलासपुर मंडल में भी इंटरलॉकिंग कार्य के कारण इंदौर बिलासपुर इंदौर ट्रेन 7 सितंबर को निरस्त रहेगी। डीटी के लिए सितंबर में विश्वविद्यालय तय करेगा पेपर सेंटर। 1.25 साल से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं हुई। अब विश्वविद्यालय ऑनलाइन डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट एमपी ऑनलाइन को करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। सितंबर में पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि परीक्षा के लिए पेपर समिति तय करेंगे, जिसमें अलग अलग विषयों के पेपर सेंटर तय किए जाएंगे। यूपीआई के जरिए डिजिटल करेंसी में लेन देन शुरू। देश में यूपीआई के जरिए डिजिटल करेंसी में लेन देन की शुरुआत हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये पहल की। सबसे ज्यादा ग्राहक होने के नाते इसे सबसे पहले एसबीआई में शुरू किया गया है। इससे डिजिटल रुपए के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पहले इसे आरबीआई में शुरू किया गया था। इस पहल में साथ आने वाले बैंकों में एसबीआई भी शामिल था। एसबीआई ने कहा कि इस सर्विस का लाभ ई रुपए बाई एसबीआई ऐप के जरिए उठा सकते हैं। 9 साल में पीएम मोदी ने एक भी दिन नहीं ली छुट्टी। एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने जवाब देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। पीएमओ के अनुसार पीएम मोदी हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं। प्रफुल्ल शारदा ने आरटीआई के जरिए पीएमओ से जानकारी मांगी थी कि पीएम मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद से अब तक कितने दिन ऑफिस में उपस्थिति दर्ज कराई है। मठ मंदिरों में कलेक्टर को प्रशासक बनाना बंद करे सरकार, दान और भूमि का उपयोग धर्म के लिए हो। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने कई प्रमुख मंदिरों और मठों का प्रशासक कलेक्टर को नियुक्त कर दिया है। वहां पर आने वाले दान का पैसा और जमीनों का उपयोग सरकारी कामों के लिए किया जा रहा है। जनता इसलिए दान करती है ताकि धर्म का विकास हो, लेकिन वहां जो दान दिया जाता है उस दान का उपयोग सरकार अपने कामों के लिए करती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मंदिरों का पैसा और जमीनें कलेक्टर के अधीन आती हैं और वो इसका मनमाना उपयोग करते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।